नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें 20 फरवरी से 26 फरवरी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 12 चीते छोड़े गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में दोस्तों 12 चीतों को छोड़ा गया है, जो साउथ अफ्रीका देश से मंगाए गए हैं। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में ही 8 चीतों को छोड़ा गया था, जो नाम्बिया देश से मंगाए गए थे। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब बंगाल को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यह दोस्तों घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1934 में की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वीवीआर सुब्रमण्यम। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन वैरी हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स ने दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। पांचवा प्रश्न है, बता हाल ही में सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, 13। तो 13 व्यक्तियों को दोस्तों सांसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। छठा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किसे नामित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन वी, अजय बग्गा। अजय बग्गा को दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नामित किया है। ठीक है, इससे पहले विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे तो वह डेविड मालपास थे, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिजी। फिजी देश में दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और फिजी में ही दोस्तों 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। आठवां प्रश्न है कि सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में दोस्तों सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों ग्राउंड लेवल वाटर का यूज घटाकर वर्षा जल का अधिक यूज करना है। नवा प्रश्न है कि 76वें बफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी ने दोस्तों 76वें बफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया है। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल मिशन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत देश करेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में मोदी शॉपिंग एक ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है, जो दोस्तों भाजपा के अध्यक्ष हैं। 12वां प्रश्न है कि 7 वर्ष के प्रिंस जिम्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो यह दोस्तों भूटान देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है कि किस बैंक ने ईवीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा दोस्तों ईवीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की गई है।
14वां प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 20 फरवरी। 20 फरवरी 1987 को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न है उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। 16वां प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है। सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने दोस्तों पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है। मतलब दोस्तों दो लड़के आपस में शादी कर सकते हैं, इसी प्रकार दो लड़कियां भी आपस में शादी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटाया है। जो दोस्तों फ्रोजन सी फूड होते हैं तो इन पे से जो अस्थायी प्रतिबंध हटाया है तो वह कतर देश ने हटाया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद द्वारा पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा। तो इस प्रतिबंध को दोस्तों 2035 में लागू किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब दोस्तों कि जो पेट्रोल और डीजल की कारें होती हैं तो इनकी बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया जाएगा तो वह 2035 से लगाया जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के द्वारा दोस्तों पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। 20वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों फ्रोजन लेक मैराथन, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था लास्ट रन। ठीक है, तो लास्ट रन इस मैराथन का नाम था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो झील है तो वह झील जमनी बंद हो जाएगी। क्योंकि ठंडों में क्या होता है कि जो झील का पानी होता है तो वह जम जाता है और उसी झील के ऊपर दोस्तों फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की जाती है। इसलिए दोस्तों इस मैराथन का नाम रखा गया है लास्ट रन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस मैराथन का जो आयोजन किया गया तो वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 24 फरवरी। 24 फरवरी को दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए प्रमुख नियुक्त किया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी असफान खां को। तो असफान खां को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान के लिए प्रमुख नियुक्त किया है। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को दोस्तों विश्व स्काउट दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है कि यूनिसेफ के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। 25वां प्रश्न है कि हाल ही में थल सेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो थल सेना के उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों सुचेंद्र कुमार। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों थल सेना के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों मनोज पांडे हैं। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में कहां अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो शुभारंभ किया गया तो वह नई दिल्ली में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। कि 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और ऋतुराज अवस्थी दोस्तों वर्तमान में
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 29वां क्वेश्चन है कि UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है। ठीक है, तो AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया ये बताना है आपको। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आधार मित्र। ठीक है, जो आधार कार्ड जारी किए जाते हैं तो वह भी दोस्तों UIDAI के द्वारा जारी किए जाते हैं। 30वां प्रश्न है कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है ऑप्शन ए, CD देशमुख स्टेशन। 31वां क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 8,810 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 32वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, तो यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया गया तो दोस्तों कब मनाया गया है। तो यह आपका मनाया गया है दोस्तों ऑप्शन बी, 21 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को दोस्तों मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 33वां प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2019, 2020, 2021 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, 128। 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34वां क्वेश्चन है कि एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ है। तो यह संवाद दोस्तों पुणे में शुरू हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेगा कि पुणे में दोस्तों एशिया आर्थिक संवाद शुरू किया गया है। 35वां प्रश्न है कि GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो GST परिषद की 49वीं बैठक आयोजित की गई है दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न थे। ठीक है, आज का आपका सवाल रहेगा कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको बताना है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, असम, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, साथ में बताइएगा कि ये आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, कल को दोस्तों आपकी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास आएगी। ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हमने 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों की 3 वीडियो कवर की हैं। आपने अगर वह नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।